He also felt a special interest in a fellow student. तो आइंस्टीन को एक जो उसका सहपाठी था, सहपाठिनी थी, उसके प्रति एक स्पेशल इंटरेस्ट था, यानी विशेष रुचि थी उसमें, और उसका नाम था मेलेवा मैरिक। तो मेलेवा मैरिक के प्रति उसके उसमें एक विशेष इंटरेस्ट था, विशेष रुचि थी। whom he found to be a cleverer creature, और वो उसे बहुत ही चालाक या फिर उसके लिए बहुत ही उपयुक्त जीव मानता था, यानी वो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त सहपाठी के तौर पे थी। और दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और ये यंग जो लेडी थी, यंग गर्ल जो थी, वो हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड से आई हुई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि ज्यूरिख की जो यूनिवर्सिटी थी वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप में ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाएं भी अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा जो उन लोगों के विरुद्ध था जो कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग उसके परिवार में भी थे और विश्वविद्यालय में भी थे, जिनसे वे लगातार संघर्षरत थे। तो द कपल फेल इन लव, उन दोनों में जो है प्रेम हो गया। द कपल फेल इन लव, आइंस्टीन और मेलेवा मैरिक में प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और दोनों ने पत्र व्यवहार के माध्यम से दोनों का जो मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था उसको पत्र व्यवहार के माध्यम से वो प्रकट किया गया, यानी एक पत्र के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे दूसरे के प्रति। मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, और वो जो अपनी प्रेम का जो वार्तालाप था वो उसमें साइंस भी मिक्स करके लिखते थे, यानी जो लेकिन उसमें साइंस की भाषा भी मिश्रित होती थी। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल वी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आउट वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो उन्होंने लिखा कि मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगा जब हम दोनों मिलकर सापेक्षता पर काम पूरा कर लेंगे और उसे सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उन्होंने कर लिया। एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी भी वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनके पास रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे वो। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, वो प्राइवेट लेसन्स पढ़ाया करते थे, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करते थे। एंड फाइनली, और अंततः सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उन्होंने एक नौकरी प्राप्त कर ली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट
एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली इन वर्न। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जब ये उम्मीद की जा रही थी, ये माना जा रहा था कि वो दूसरे लोगों के इन्वेंशन को, दूसरे लोगों ने जो इन्वेंशन किए हैं उसका मूल्यांकन कर रहे थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, तो आइंस्टीन वास्तव में अपने खुद के विचारों को डेवलप कर रहे थे, अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो he is said to have jokingly, उनके बारे में मजाक में कहा जाता था, called his desk drawer, जो उनकी डेस्क ड्रार थी, at work, जहाँ पर वो काम करते थे, the Bureau of Theoretical Physics, वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उनकी जो डेस्क ड्रार थी उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था मजाक में। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 में उनके बहुत ही फेमस पेपर्स सामने आए। वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो विशेष थ्योरी थी रिलेटिविटी के संबंध में, उसके बारे में 1905 में उनके पेपर्स आए। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी वो निरपेक्ष नहीं है। नॉट एब्सोल्यूट, इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर। तो इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो बिल्कुल जो एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं, टू शो द सेम टाइम, एक ही टाइम में, इफ़ दे कम टुगेदर, अगर वो साथ साथ आ जाती हैं। अगेन आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा पूरी करने के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक बहुत तेज़ चल रही है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे से जुड़ी हुई। फ्राम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो फ्राम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और ये जो फार्मूला था ये वर्ल्ड्स संसार का सबसे फेमस फार्मूला बना, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता था, द रिलेशनशिप, सिद्धांत को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच जो संबंध है उसको डिस्क्राइब करता था, उसका वर्णन करता था। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन